अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं, तारिक मतीन हमारे साथ हैं। मैंने एक और भी महफ़िल में इन्हें देखा है। ये जो तेरे नज़र आते हैं, ये सब तेरे नहीं, और तेरा एहसान कि जाने गए पहचाने गए, अब किसी और के क्या होंगे ये जब तेरे नहीं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बजाइए, और उसके बाद हम इन पर आते हैं। ठीक। तो इस्टेब्लिशमेंट का प्लांटेड आदमी। यार ये जो लक़ब है ये तो दिया जा रहा है शेर अफ़ज़ल मरवत साहब को। अब ये लक़ब कितना दुरुस्त है कितना गलत है इस पर बाद में बात कर लेते हैं, लेकिन जो हुआ शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के और गौहर साहब के दरमियान, नए चेयरमैन पीटीआई हम उनको कहेंगे या नहीं कहेंगे? हम तो पीटीआई के रहनुमा कह सकते हैं। पीटीआई रहनुमा कहेंगे क्योंकि फिर अदालत का एक फैसला आ गया। तो गौहर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गौहर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की कि इमरान खान साहब की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर अदम एतमाद नहीं जाहिर किया गया। इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की। माजरा यह है कि बाहर आए इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अडियाला जेल से बाहर, उनमें वकला थे इमरान खान साहब के और शेर अफ़ज़ल मरवत साहब उसमें मौजूद थे। अब शेर अफ़ज़ल मरवत साहब नायब सदर हैं, तो उन वकला में जो इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद बाहर आए, ये सीनियर हैं, ये बाहर आए और इन्होंने आकर कहा कि इमरान खान साहब ने काजी फाइज ईसा साहब पे अदम एतमाद कर दिया है। ठीक। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने बात की। उसके बाद गौहर साहब जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे। जब गौहर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो उन्होंने उनसे सवाल भी हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, इमरान खान साहब ने ऐसी बात नहीं की। अडियाला जेल से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मकाम तक फिर आ गए शेर अफ़ज़ल मरवत। अब शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ये चाहते थे कि जो उन्होंने वहां बात की है ये जरा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो इसमें भी वो अपना इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जो ख्यालात का इजहार है कर दें। ठीक। ये यहाँ पहुंचे, तब तक मरवत साहब के पहुंचने तक गौहर साहब हो गए थे फारिग। तो गौहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी थी। ठीक। अब मरवत साहब ये चाह रहे थे कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गौहर साहब ने कहा हो गई। और मरवत साहब जो है उनको ये कह रहे थे कि नहीं, अभी होनी है, अभी बाकी है, आई एम नॉट डन येट। तो अभी बाकी है, अभी बाकी है। इत्तलात ये है कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो आप बात करने जा रहे हैं और आप अदम एतमाद वाली भी बात करेंगे, ये ना करें। और मरवत साहब ने कहा कि नहीं, ये बात करनी है। और मरवत साहब मसलहत भी तो हो सकती है ना कि ये बात करना जरा भारी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप ये बात करते हैं और आप पर ये तासुर जाता है कि आप अदलिया के खिलाफ बात कर रहे हैं और आप खुलकर तनकीद कर रहे हैं। नहीं, अदलिया के खिलाफ तो बात नहीं कर रहे। आपको एक जज पर एतमाद नहीं है तो आप उस जज पर अदम एतमाद का इजहार कर सकते हैं। नहीं, फिर शुकुक व शुबहात जन्म लेते हैं ना कि आपने जो रेफरेंस, फिर आप ये कहते रहे कि आपने रेफरेंस नहीं भेजा था और आपको रेफरेंस आया था, फिर आपने भेजा, तो उसी जज पर आप अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो आप अपने मौक़िफ़ पर, जब आपको अपना जो भी आपका मौक़िफ़ है उसका इजहार कर देते हैं। ठीक। तो ये पहले भी किया था, आप अब भी कर रहे हैं। तो लेकिन फिर एक यूनिफॉर्मिटी हो ना कि दोनों एक ही बात करें। आपकी पार्टी का एक रहनुमा कह रहा है कि इमरान खान साहब ने अदम, उसी की तो वजाहत कर रहे हैं, वहीं पर तो मैं आ रहा हूँ। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब फिर आ गए। जब रोक दिया गया तो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब फिर भी आ गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ठीक। अब भी तमाम सहाफ़ी जो मौजूद थे, इन दोनों में से कोई गलत बयान नहीं कर रहा था, जो तमाम सहाफ़ी थे वो मौजूद था, जो उनके लिए अब ज्यादा जूसी हो गई थी सिचुएशन। ज्यादा जूस आ गया था कि ठीक है, अंदर फड्डा पड़ गया, झगड़ा हो गया, तो उस झगड़े को भी रिपोर्ट करेंगे और ये खबर भी देंगे। तो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब आके बैठे और उन्होंने झगड़े वाली कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कुछ बातें थी जो रह गई, जो मैं यहाँ करना चाहता था। गौहर साहब चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके, तो मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कुछ बातें रखनी थी, वो मुझे आपके सामने रखनी है। ठीक। और उन्होंने कहा जो मैं बात यहाँ कर रहा हूँ वो पार्टी पॉलिसी है, उसे इमरान खान की बात समझा जाए, पार्टी की पॉलिसी समझा जाए। अब ये बात उन्होंने की और ये बात करने के बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने अदम एतमाद का इजहार किया है, काजी फाइज ईसा साहब पर अदम एतमाद का इजहार किया है। और फिर वो आ गए लफ्ज़ सरदार पर भी। उन्होंने कहा कि ये जो लफ्ज़ सरदार है, ये कहकर अब उन्होंने ज़रा काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ ज़रा ज़्यादा सख्त स्टैंड लिया और कहा कि ये कहकर उन्होंने रेसिस्ट खुद को जाहिर किया है। क्योंकि आप एक नाम के खिलाफ हो गए। फिर सरदार पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में बसते हैं, दुनिया भर में बसते हैं। जब आपने लफ्ज़ सरदार पर ये बात की है तो पंजाब के सिख बरादरी के सरदार जो हैं, सभी के नाम के सरदार लगता है, तो आप रेसिस्ट हो गए हैं।
ये उन्होंने बात की। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आगे चले गए, लेकिन ये उनकी ओपिनियन है ना अगेन, तो ये उन्होंने जाहिर की और कहा कि ये नहीं करना चाहिए था, ये उन्होंने गलत किया है। और काजी फाइज ईसा के हवाले से उन्होंने ये बात की। मुमकिन है कि कल कोई सरदार भी ये बात करते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब ने ये बात गलत की है, ये मुमकिन है। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये बात की और कहा कि अदम एतमाद का इजहार किया है। अब एक अदद झगड़ा है इस जगह। गौर साहब कह रहे हैं कि अदम एतमाद का इजहार नहीं किया। शेर अफजल मरवत कह रहे हैं अदम एतमाद का इजहार किया है। अब शेर अफजल मरवत जिस वक्त ये कह रहे हैं वो सब मुलाकात करके आए हैं, तो शेर अफजल मरवत का कहना है कि अभी किया, इनको पता नहीं था, गौर साहब को पता नहीं था। अच्छा, मैंने जो इमरान खान साहब से आज मुलाकात करने वाले वकला हैं उनसे बात की, उनमें से 2 लोगों से, और उनसे पूछा तो उन्होंने, मुझे जो पता चला है वो ये है कि उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है। इमरान खान साहब को काजी फैज़ साहब पे एतमाद नहीं है। गौहर खान साहब की मौजूदगी में नहीं, गौहर खान साहब की मौजूदगी में नहीं, शेर अफजल साहब की मौजूदगी में किया है। तो उन्हें नहीं पता था, इमरान खान साहब ये अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, ये बात पता चली। ठीक है, लेकिन फिर किसकी बात मानी जाए, शेर अफजल मरवत साहब की या गौहर खान साहब की? अब वो मनवाना तो उनका काम है। जो मुझे पता चला वो ये है कि इमरान खान साहब ने, और ये शेर अफजल मरवत साहब नहीं है, ये दीगर लोग हैं, उनका ये कहना है कि किया है। अब आप देखिए कि गौहर साहब तो जो बात करके चले गए सो चले गए, उनके साथ रऊफ हसन साहब मौजूद थे, गौहर साहब मौजूद थे। जब इमरान खान साहब की अदम एतमाद की बात कर रहे थे शेर अफजल मरवत, तो उनके साथ उमर नियाजी बैठे हुए थे। ये इमरान खान साहब से मुलाकात करके आने वाले लोग हैं। अच्छा, वो बैठे हुए थे और ये पता चल रहा है। इससे क्या फर्क पड़ेगा अभी? मेरा ये ख्याल है कि एक आध दिन में इस बात पर ये लोग एक पेज पर आ जाएंगे, पीटीआई वाले, ये वकला, कि अदम एतमाद का इजहार है। ये मेरा ख्याल है, या मेरे पास की समझ लीजिए। उसके क्या असरात होंगे? उसके क्या असरात होंगे? ठीक है, अदम एतमाद का इजहार किया जा सकता है। नहीं, लेकिन उससे आगे आप जाते हैं ना कि आप पर अदम एतमाद है तो आप हमारे केसेस ना सुने। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, ये तो अभी इमरान खान साहब ने किया है। इससे पहले तो इमरान खान साहब के मुकदमात ना सुने काजी फाइज ईसा, ये तो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था ना जी। तो फिर ये तो बाहर से हुआ है, वो तो अंदर से हुआ था। लेकिन अभी इस बात का फैसला कौन करेगा कि इमरान खान साहब के मुकदमात किसने सुनने या ये ना सुने? यार देखिए, एक है जजेस कमेटी, जजेस बेंच बनाने वाली कमेटी, ठीक है, 3 जजेस की। वो जो बेंच बनाने वाली कमेटी है, जब वो फैसला करेगी कि ठीक है ये पीटीआई का मुकदमा है, इसको कौन सुनेगा, तो उसमें अगर फर्ज कर लीजिए कि ये बेंच बनेगा, इस बेंच की सरबराही फाइज ईसा साहब को करनी है, चीफ जस्टिस साहब, तो फाइज ईसा साहब ये कह सकते हैं कि ठीक है मुझ पे अदम एतमाद कर दिया। आमतौर पे जजेस का जो अदालत की प्रैक्टिस है वो क्या है, जिस जज पे अदम एतमाद कर दिया जाता है वो साइड लाइन वो कह देता है कि ठीक है अगर आपको मुझ पे एतमाद नहीं है तो मैं अलग हो जाता हूँ, कोई और जज सुन ले। तो ये किया जा सकता है। फाइज साहब कहते हैं कि कोई और जज इसमें शामिल कर दिया जाए। मुमकिन है सरदार तारिक मसूद साहब शामिल हो जाएं, मुमकिन है एजाजुल हसन साहब शामिल हो जाएं और वो सुन ले। ये तो किया जा सकता है ना। मतलब 7 जजेस हैं, इन 7 जजेस में से फाइज ईसा साहब अलग हो जाएं। अच्छा, उसके बाद भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करेंगे कि किसने सुनना है? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उनके साथ 2 और जजेस भी हैं ना, वो फैसला कर देंगे कि ठीक है इनमें से किसी एक को ले लेते। तो वो जाहिर है पीटीआई उसके बाद फिर कहे कि अदम एतमाद का इजहार है इन पर भी, ये भी किया जा सकता है, जाहिर है कि किया जा सकता है। लेकिन उस अदम एतमाद की वो वैल्यू दोबारा करने पर नहीं होगी जो इस अदम एतमाद की होगी। मतलब फिर तो कहेंगे यार आप तो खेल ही नहीं रहे, फिर पीटीआई के हक में ज्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन किया जा सकता है, ये खत्म नहीं हो जाएगा, आसमान नहीं गिर पड़ेगा उसके बाद। लेकिन ऐसा तासुर है ना, लेकिन जाहिर है कि अपने हक में डैमेजिंग होगा। ठीक है ना, मैं ये बात मानता हूँ कि अपने हक में डैमेजिंग होगा। अब शेर अफजल मरवत साहब के साथ इसके बाद एक और चीज हो रही है कि ये एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है। देखा है कैसे आज भी कुछ लोगों ने कहा ये रॉन्ग नंबर है। तो मैंने मरवत साहब से इससे पहले भी एक सवाल किया और बात की, और मैंने पीटीआई के कुछ लोगों से भी पूछा। मैंने कहा क्या ये एस्टैब्लिशमेंट के आदमी हैं मरवत साहब? क्योंकि ये उस रोज भी जब इनको रोकने की कोशिश हो रही थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो बड़े मजे से तमाम रुकावटों को हटा लेते थे। तो ये कैसे हो जाता है? तो उन्होंने कहा इसलिए कि वहाँ लोग बहुत बड़ी तादाद में थे, रोकने वाले नहीं रोक सके। फिर उन्होंने कहा ये जो लाहौर हाई कोर्ट के बाहर हुआ और जो इनके साथ अदालत हुआ अंदर, उसके बाद आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है? कह लेंगे और उसके अलावा मुझे ये बताइए, बाद जब बाहर आए तो हमने देखा है कि मुतअद्दिद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, वो जिस अंदाज से बाहर निकलते हैं तो दूसरे मुकदमात उनके खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन मरवत साहब आए और आज़ाद हो गए।
मरवत साहब आए और आज़ाद हो गए, इसलिए कि मरवत साहब कब आपने उनको पहली बार मंजर आम पर देखा? 9 मई से पहले, 9 मई के बाद? 9 मई के बाद। 9 मई के बाद। 9 मई से पहले वाले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं ना, उनकी मुश्किलात जो है वो कम नहीं हो रही। फवाद चौधरी साहब भी उनमें शामिल हैं, ठीक है। लेकिन मरवत साहब जो है, यानी अगर वकील रहनुमा की बात हो रही है तो एक बड़ा फैक्टर है वैसे। हाँ, मरवत साहब जो हैं वो एक तो 9 मई के बाद सामने आए हैं, दूसरे मरवत साहब एक वकील रहनुमा हैं और मरवत साहब एक पॉपुलर वकील रहनुमा हैं। तो मेरा ख्याल है कि वकीलों पर, मरवत साहब के अलावा भी कोई वकील आप मुझे बताइए, गुज़श्ता 2-4 रोज़ में भी गिरफ्तार हुए हैं। मुश्किल। तो कितने वक्त रहे अंदर? नहीं रहे ना। जो वकला गिरफ्तार हुए, खुर्रम लतीफ़ खोसा हुए, दीगर वकला हुए जो गिरफ्तार हुए पिछले कुछ दिनों में, कई वकला हुए, पेशावर में अभी वकला वगैरह गिरफ्तार हुए हैं। वो वकला कितने वक्त में बाहर आ गए? वो कुछ ही देर में। कुछ देर में। मरवत साहब कितने दिन में आए? 4.5 दिन में। तो ये जो एस्टैब्लिशमेंट का आदमी होने का इल्ज़ाम है, ये उन लोगों पर जो चंद घंटों में बाहर आ गए लगना चाहिए। अच्छा, इस पर मरवत साहब पे लगना चाहिए। कुछ लोग ऐसी भी राय रखते हैं कि देखें, एस्टेब्लिशमेंट को ये तासुर देना होगा ना कि मरवत साहब को 4 दिन अंदर रहने देते हैं, तो इसी वजह से फिर बाकी वकला को जल्दी नहीं देर से। फिर तो इमरान खान ज़्यादा पक्का आदमी है एस्टैब्लिशमेंट का कि इमरान खान मुसलसल अंदर है, वो ज़्यादा पक्का आदमी एस्टैब्लिशमेंट का, इस लॉजिक के तहत। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।